रात का अंधेरा था और कब्रिस्तान में सिर्फ चांद की धुंधली रोशनी पड़ रही थी। लेकिन वहां कोई था जो मौत से भी नहीं डरता था। उसके लाल बाल हवा में लहरा रहे थे जैसे आग की लपटें हों। पूरे शरीर पर गहरे काले टैटू बने हुए थे। हर एक निशान एक कहानी कहता था, हर एक लकीर एक लड़ाई का सबूत थी। वो वहां खड़ा था, बिल्कुल अकेला, लेकिन फिर भी किसी से नहीं डरता था। चारों तरफ खोपड़ियां बिखरी पड़ी थी, पुराने क्रॉस और कब्रों के पत्थर जमीन पर फैले हुए थे। ये जगह मौत का घर थी, लेकिन वो यहाँ का राजा लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ना तो डर था ना ही दुख, बस एक गहरी अटूट ताकत थी। कहते हैं कि जब इंसान सबसे बुरे वक्त से गुजरता है तो वो या तो टूट जाता है या फिर हीरे की तरह मजबूत बन जाता है। ये आदमी दूसरी किस्म का था। जिंदगी ने उसे बहुत कुछ दिया था, दर्द, धोखा, नुकसान, लेकिन हर बार वो उठ खड़ा हुआ था। उसके टैटू सिर्फ सजावट नहीं थे, हर एक का मतलब था। कुछ उसकी जीत की निशानी थे, कुछ उसके गिरे हुए दोस्तों की याद में बने थे, और कुछ कुछ उन लोगों के नाम थे जिन्होंने उसे धोखा दिया था। रात की ठंडी हवा में उसकी सांस दिखाई दे रही थी, लेकिन वो हिला तक नहीं, जैसे पत्थर की मूर्ति हो लेकिन जिंदा। उसके चारों तरफ मौत का सामान बिखरा था, लेकिन वो जिंदगी से भरपूर लग रहा था। अचानक हवा में कुछ बदलाव आया। जमीन पर लाल रंग के धब्बे दिखाई देने लगे। ये खून था या कुछ और पता नहीं, लेकिन जो भी था वो उसकी ताकत का प्रतीक लग रहा था, जैसे धरती खुद उसकी शक्ति को पहचान रही हो। वो यहां अकेला नहीं था, मरे हुए लोगों की आत्माएं उसके साथ थीं। वो उनका रक्षक था, उनका बदला लेने वाला था। जो लोग जिंदगी में न्याय नहीं पा सके थे, वो उनकी आवाज बन गया था। उसकी मांसपेशियां तनी हुई थीं, जैसे किसी लड़ाई के लिए तैयार हो। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं थी, ये आत्मा की लड़ाई थी। अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध था। कब्रिस्तान में सन्नाटा था, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। वो जानता था कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें न्याय की जरूरत है। अभी भी बहुत सी आत्माएं हैं जो शांति नहीं पा सकी हैं। वो धीरे धीरे मुड़ा और कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगा। उसके कदमों की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी, लेकिन वो डरावनी आवाज नहीं थी, वो उम्मीद की आवाज थी। क्योंकि जब तक वो है, तब तक अन्याय का सामना करने वाला कोई ना कोई होगा। मौत उसे छू भी नहीं सकती थी, वो उससे भी ताकतवर था। वो जिंदगी और मौत के बीच का पुल था, एक ऐसा योद्धा जो कभी हार नहीं मानता।